Good morning student, and today I am going to take 10th class chapter 2 and this is the part 3. And student, this is the last part of chapter 2, and in this session we want to cover the division algorithm for polynomials and geometrical meaning of zeros of a polynomials. So look at the board student. First topic, division algorithm for पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल मतलब बहुपदी होता है स्टूडेंट, के लिए डिवीजन का फैक्ट क्या होता है, डिवीजन का थ्योरम क्या होता है। एक्चुअली इट इज डिफाइंड इफ fx and gx are any two polynomials with g of x not 0, then there exist two unique polynomials qx and rx। मीन्स स्टूडेंट, डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या बताता है कि सपोज हमारे पास fx और gx ये क्या है, कोई टू पॉलिनोमियल्स है और इट इज मस्ट स्टूडेंट gx इक्वल टू नॉट 0, यानी gx जो दूसरा पॉलिनोमियल होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम fx को gx से डिवाइड करूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर नहीं सकते। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और मैथ में इन्फिनिटी कोई ये अनडिफाइंड टर्म्स है, ये कोई नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए स्टूडेंट डिवीजन एल्गोरिथम में gx मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास fx gx टू पॉलिनोमियल्स है, gx नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर हम डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास qx और rx दो अनदर यूनिक पॉलिनोमियल मिलेगी। इसे समझने के लिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास fx कोई पॉलिनोमियल्स है और अगर मैं इसको gx से डिवाइड करूं तो डेफिनेटली स्टूडेंट यहाँ जो हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा वो क्या कहलाएगा, qx कोसाइन के नाम से, और यहाँ जो आएगा वो क्या कहलाएगा, rx रिमाइंडर। सच दैट क्या होगा स्टूडेंट, इन चारों में रिलेशन fx इक्वल टू क्या आएगा, gx इंटू qx प्लस rx, यानी fx का जो है रिजल्ट आएगा वो gx और qx के मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को प्लस करेंगे उसके बराबर है। तो ये स्टूडेंट पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, ये पूरा मेथड क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अगर कोई fx इन दो प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के इक्वल टू है तो ये पूरा मेथड, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा स्टूडेंट, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एनी पॉलिनोमियल्स। अब इसे वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट हम वन सम लेते हैं और इसको हम चेक करेंगे कि ये रिजल्ट राइट कि रॉन्ग होता है। आपको ये तो पता होगा स्टूडेंट, qx क्या कहलाता है, कोसेंट
एफ एक्स डिविडेंड, आर एक्स रिमाइंडर, जी एक्स डिवाइडर, इन नाम से जाना जाता है। ओके, द नेक्स्ट अब मैं इस डिवीजन एल्गोरिथम को चेक करने के लिए स्टूडेंट एक डिवीजन लेता हूं और उसे हमें चेक करना है कि वो राइट की रॉन्ग है। सो डिवाइड 3x² प्लस 5x माइनस 1 बाय x प्लस 2 and verify division algorithm, मतलब स्टूडेंट ये हमारा क्या कराएगा, इट इज क्लियर हियर f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 1 एंड स्टूडेंट what is gx? gx इक्वल टू x प्लस 2। अब हमें चेक करना स्टूडेंट क्या डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता था, fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। हमारे पास अभी यहाँ पे क्या स्टूडेंट fx है, gx है, नीड क्या है qx और rx। तो अगर मैं x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा 3x² प्लस 5x माइनस 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा qx और rx। देन वी हैव टू चेक दिस वन। सो स्टूडेंट डिवाइड तो आपको आता ही होगा और इससे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें कुछ रफ वर्क करने हैं स्टूडेंट। इससे हमें इसको डिवाइड करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए, एकदम इजी मेथड। ये फर्स्ट टर्म, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से हम पहले डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आएगा 3x² डिवाइड बाय x। स्टूडेंट यहाँ पे x की पावर क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है 1। सो व्हाट विल कम्स 3, 2 में 1 माइनस क्या आएगा 1 को लिखेंगे, क्या आया 3x। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा 3x। अब ये 3x से इसको मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो व्हाट विल कम्स 3x को x से क्या आएगा 3x²। यहाँ साइन क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस। अब 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6x। अब हमें साइन चेंज करना स्टूडेंट, यहाँ पे नो साइन मीन्स क्या है प्लस, तो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस है क्या होगा माइनस। हमें मिडल साइन को देखना नहीं है, उसको नेग्लेक्ट करना है। अब स्टूडेंट ये प्लस और ये माइनस कैंसल आउट, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, बीच की साइन देखना नहीं है हमें। तो 6 में से 5 माइनस में कितना आएगा x, दोनों में से बिगर है 6, साइन क्या आएगा माइनस, यहाँ से क्या आएगा -1। अब मुझे और डिवाइड करनी है अभी, अब ये पॉसिबल है स्टूडेंट, देखते हैं। अब क्या करना है, वापस इसके फर्स्ट टर्म को फिर ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, -x डिवाइड बाय x। क्या आएगा स्टूडेंट, कैंसल आउट, व्हाट विल कम्स -1। यहाँ में क्या ले लूंगा -1। अब -1 से x को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा -x। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 इंटू 1 व्हाट विल कम्स 2। अब यहाँ पे साइन चेंज करूंगा स्टूडेंट, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये नेगेटिव हो गया, ये माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस और एक प्लस कैंसल आउट। अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ये साइन तो हमें देखना नहीं है, तो 2 में से 1 माइनस क्या आएगा 1। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट qx, और ये क्या मिला
Rx। अब हमारे पास चारों क्वांटिटी है, क्या क्या है, fx भी है, gx भी है, qx भी है, rx है। अब इसको मैं वेरीफाई करूंगा कि ये डिविजन एल्गोरिथम राइट है और रॉन्ग है। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, सिंपल पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx क्या है हमारे पास 3x² प्लस 5x माइनस 1, ये वैल्यू किसकी हमारे पास है, fx की। और gx कितना स्टूडेंट, gx हमारे पास है x प्लस 2। इसके बाद qx हमने भी फाइंड किया, क्या 3x माइनस 1, और रिमाइंडर कितना स्टूडेंट 1। अब हमें देखना है कि ये LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आया स्टूडेंट तो ये डिविजन एल्गोरिथम जो हमने भी देखा वो राइट होगा। तो 3x² प्लस 5x माइनस 1, अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट, स्टार एक्सपांशन, तो क्या होगा x मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ होगा, फिर यहाँ पे क्या प्लस 2 मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ आएगा, और लास्ट में क्या है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा स्टूडेंट, x को मल्टीप्लाई करूंगा 3x के साथ, क्या आएगा 3x², x को 1 के साथ माइनस x, 2 को 3x के साथ 6x, 2 को -1 के साथ -2, और यहाँ क्या आएगा प्लस 1। अब मैं इसको अरेंज करूंगा 3x² 5x माइनस 1, यहाँ पर स्टूडेंट x स्क्वायर का टर्म कितना है, ओनली 1, सो वी कैन राइट 3x²। x वाले टर्म हमारे पास से 2 है, 6 में से 1 माइनस होगा स्टूडेंट, क्या आएगा 5x, ये बिगर है, प्लस 1 आएगा। अब -2 प्लस 1 व्हाट विल कम्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -1, क्यों, ये बिगर नंबर है। अब देखना स्टूडेंट ये LHS है और ये RHS है, दोनों इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाई। तो हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम के लिए fx gx क्या किया, वेरीफाई किया। ना नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, अब मुझे इस डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पे जितने सारे सम आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, वो सारे सम कवर करेंगे स्टूडेंट। ऑन डिवाइडिंग एक सम हमारे पास है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2, इसको डिवाइड करने के बाद, किससे डिवाइड करने के बाद, gx से, तो हमारे पास परसेंट को हम लोग अगर हिंदी में कहें स्टूडेंट तो क्या होता है, शेष, परसेंट और परसेंट को हम लोग शेष नहीं कहते, भागफल, और रिमाइंडर को हम क्या कहते हैं, शेष। हमारे पास परसेंट मिला और क्या रिमाइंडर, परसेंट क्या है x माइनस 2 और रिमाइंडर है -2x प्लस 4, तो हमें फाइंड करना है gx। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ये सम को पहले मैं सॉर्ट आउट करूंगा, मतलब हमारे पास क्या क्या दिया है, व्हाट आर गिवन, सो फ्रॉम दिस सम on dividing this one, that means student fx are given, on dividing x³ minus 2x² plus x minus 2, this is the fx by the polynomial gx, और gx जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो पोलिनोमियल हमारे पास अननोन है, पता नहीं स्टूडेंट। द कोसेंट यानी q of x minus 2 and remainder r of x minus 2x plus 4, ये हमारे पास है स्टूडेंट। तो फाइंड gx का फाइंड करना है, तो बाय द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल स्टूडेंट वी नो दैट fx इक्वल टू gx into qx प्लस rx, ये डिवीजन एल्गोरिथम से हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट। अब मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट में ये पूरा वैल्यू रखूंगा, जो अननोन है अपना फाइंड हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट gx फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगा, हमें gx चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, fx रहेगा, ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। पहले मैं यहाँ से gx फाइंड कर लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ क्या आएगा gx इंटू qx। एक्चुअली हमें चाहिए क्या, नीड क्या है gx, तो qx क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो fx माइनस rx डिवाइड बाय qx इक्वल टू gx। अब हमें gx फाइंड करनी है तो हमारे पास एंटायर क्वांटिटी चाहिए। दैट मीन्स स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास क्या नीड है, वो नीड हमारे पास है fx माइनस rx, और उसको मैं क्या करूंगा qx से डिवाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट वी नीड fx माइनस rx, और fx की वैल्यू भी हमारे पास है स्टूडेंट, क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस, और rx हमारे पास क्या है x माइनस 2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा स्टूडेंट, सॉरी क्वेश्चन है ना, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास है माइनस 2x प्लस 4। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, एंड माइनस इंटू प्लस, पहले ये माइनस इंटू माइनस प्लस क्या आएगा 2x, अब माइनस इंटू प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट कुछ टर्म को मैं ऐड करूंगा, एक्स क्यूब वाला टर्म पूरे में से एक ही है, सो एक्स क्यूब, स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास ओनली 1 है, और एक्स वाला टर्म हमारे पास क्या स्टूडेंट, एक तो ये टर्म है, एक तो ये टर्म है, और ये दोनों प्लस में है, तो 2 प्लस 1 कितना आएगा 3x। यहाँ पे स्टूडेंट कांस्टेंट वाला कौन कौन है, एक तो हमारे पास माइनस 2 एक माइनस 4, और ये दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव क्या होगा, दोनों ऐड होगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास किसका आ गया स्टूडेंट, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया fx माइनस rx, और qx तो हमारे पास है। अब मैं अगर ये इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, qx से, रिजल्ट आ जाएगा। सो फर्दर वी कैन राइट g ऑफ x इक्वल टू fx माइनस rx, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 डिवाइड क्या qx, qx हमारे पास क्या है x माइनस 2, बस। अब मैं अगर इससे इसको डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, gx। नाउ लुक हियर, अब हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। इसको डिवाइड करूंगा स्टूडेंट तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, हर बार आपको ये स्टेप करना है, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। सो एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, पावर क्या होगा स्टूडेंट, माइनस कितना आएगा एक्स स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर। अब मैं ये एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब, यहाँ क्या है माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज करूंगा स्टूडेंट, यहाँ प्लस तो क्या होगा माइनस, माइनस तो क्या होगा प्लस, ये साइन को मैं नेगलेबल कर देना है, कैंसल आउट, प्लस माइनस, ये भी माइनस है प्लस कैंसल आउट, सो व्हाट विल कम्स 3x माइनस 6। वंस अगेन स्टूडेंट इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड, सो 3x डिवाइड बाय x, x कैंसल आउट, व्हाट विल कम्स 3। अब यहाँ साइन कुछ नहीं किया स्टूडेंट प्लस, सो वी कैन राइट हियर प्लस 3। अब x को मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना है x को, व्हाट विल कम्स 3x,
अब यहाँ क्या स्टूडेंट माइनस, यहाँ क्या प्लस, सो माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 इंटू 3 6, यहाँ पे साइन प्लस तो क्या होगा माइनस, माइनस क्या होगा प्लस, इस साइन नेगेटिव। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो द रिक्वायर्ड gx इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू ये आएगा अपना x स्क्वायर प्लस 3, हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हमें qx पूछता तो सेम टू सेम यहाँ पे qx, जहाँ पे हमने अभी qx लिखा हो वहाँ पे क्या हो जाता है gx। तो ये 4 अननोन में से हमारे पास 3 अननोन तो दिया रहेगा स्टूडेंट और 1 हमें फाइंड करना है। अगर सपोज हमारे पास rx फाइंड करना होता तो दोनों क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट इधर माइनस कर देते हैं। तो इस डिवीजन एल्गोरिथम में से ऐसे सम डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट। हमने क्या किया, पहले यहाँ से जो नीट था वो फाइंड कर लिया हमने। पहले क्या किया, fx रहा, हमें फाइंड करना था gx, तो ये प्लस है इधर क्या हो गया माइनस, और हमें नीड क्या है gx की, तो qx क्या आएगा डिवाइड में आएगा। अभी दोनों का रिजल्ट फाइंड किया, इससे डिवाइड कर दिया हमने, ये जो रिजल्ट आया वो क्या आया gx का आया ना। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, इस तरह के सब मोस्ट टाइम पे होते हैं। सो व्हाट आर गिवन, polynomial fx are given. What is fx student? 6x raised to 4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7. A divided by another, इसको हमने डिवाइड किया इससे, that means gx 3x square plus 4x plus 1, fx हमारे पास है, gx हमारे पास है। और स्टूडेंट द रिमाइंडर कम्स आउट, रिमाइंडर भी हमारे पास दिया है rx इक्वल टू ax प्लस b। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, आवर टारगेट टू फाइंड a एंड b। स्टूडेंट पहले हम gx से fx को डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 6x raised to 4 x cube plus 17x square plus 21x plus 7। पहले स्टूडेंट इस पोलिनोमियल से इसको मैं डिवाइड करूंगा। आपको डिवाइड करने के लिए हर बार एक ही प्रोसेस करना स्टूडेंट, क्या बिल्कुल सिंपल है, इजी ट्रिक है, एक भी सम रॉन्ग नहीं होगा। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 6x raised to 4 और इसका टर्म क्या है स्टूडेंट 3x स्क्वायर, ये कट जाएगा इसके टू टर्म में। और डिवाइड में पावर क्या होती है स्टूडेंट माइनस, तो क्या आएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर। अब इससे मैं तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, सो व्हाट विल कम्स 2 इंटू 3 6, और यहाँ x स्क्वायर x raised to 4 प्लस, और यहाँ भी कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब क्या करूंगा स्टूडेंट 2 इंटू 4 8, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, फिर यहाँ साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस, पहले साइन को मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट, प्लस इंटू प्लस क्या आएगा प्लस, 1 इंटू 2x स्क्वायर क्या आएगा 2x स्क्वायर। अब इसको मैं माइनस करूंगा से, सो व्हाट विल कम्स, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है क्या होगा माइनस, प्लस माइनस कैंसल आउट, प्लस माइनस कैंसल आउट, और 17 माइनस 2 15, ये बिगर स्टूडेंट तो डेफिनेटली प्लस आएगा, प्लस 21x प्लस 7। फिर से हमें वही रिपीट करनी है स्टूडेंट, इसके फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। सो 15x स्क्वायर को हमें डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से,
3 5 दा 15 over x square cancel out. What will comes 5. यहाँ कोई साइन है तो किसकी साइन है स्टूडेंट प्लस, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा प्लस. सो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 what will comes 15x square प्लस इंटू प्लस प्लस 5 into 4 20x प्लस 1 into प्लस 5 what will comes 5. अब यहाँ पे साइन प्लस तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है क्या होगा माइनस. ये प्लस माइनस कैंसल आउट. यहाँ पे क्या आएगा 21 माइनस 20x, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट 2. अब हमारे पास, अब इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकता हूँ स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इससे इसकी डिग्री कम हो गई. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी रिमाइंडर तो ये बचा, इसको नंबर 1 दूंगा मैं, और जो हमारे पास रिमाइंडर दिया था इन दोनों में कंपेयर करूंगा. सो रिमाइंडर Rx इक्वल टू हमें क्या मिला स्टूडेंट x प्लस 2 एंड हमारे पास रिमाइंडर पहले से दिया था, क्या दिया था ax प्लस b. अब इन दोनों में कंपेयर करूंगा स्टूडेंट. सो फर्दर वी कैन राइट ax प्लस b इक्वल टू x प्लस 2. ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो और जो हमारे पास दिया था इन दोनों में कंपेयर कर दूंगा तो वहां से ये और भी मिल जाएगी. तो ये x इस x के बराबर आएगा और ये b 2 के बराबर आएगा. सो x इक्वल टू x एंड b इक्वल टू 2. अब यहां से x x कैंसल आउट. सो व्हाट इज a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2. सो द फाइनल आंसर इज a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2. स्टूडेंट ऐसे समय तो बहुत सावधानी से हमें सॉल्व करना है. डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर दिया था उसकी रिमाइंडर और जो ओरिजिनल रिमाइंडर आया दोनों को कंपेयर करना है और वहां से ए और बी फाइंड करना है. नाउ नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट, अब मुझे fx तो हमारे पास है gx है, gx से fx को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर हमारे पास x प्लस ये है, तो फाइंड करना है a क्या होगा k क्या होगा. स्टूडेंट पहले मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करूंगा किसको, तो x इक्वल टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 से हमें डिवाइड करना स्टूडेंट. यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है x रेज़ टू 4, तो इस फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड, क्या होगा x रेज़ टू 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर, व्हाट विल कम्स x स्क्वायर, पावर क्या होगा स्टूडेंट माइनस. सो वी कैन राइट हियर x स्क्वायर. अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, x रेज़ टू 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 2x क्यूब प्लस इंटू प्लस प्लस क्या आएगा k x स्क्वायर. अब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस. स्टूडेंट ये प्लस माइनस कैंसल आउट. 6 में से 2 माइनस होगा क्या आएगा 4x क्यूब, ये बिगर है तो माइनस आएगा. अब स्टूडेंट यहाँ पे 16 और k दोनों अनलाइक टर्म है और x स्क्वायर दोनों में कोफिशिएंट है, तो हम क्या करूँगा x स्क्वायर कॉमन ले लिया. यहाँ पे पहले प्लस वाला टर्म क्या आएगा स्टूडेंट 16, बाद में माइनस वाला क्या आएगा k, और यहाँ कितना बचा 25x प्लस 10. अब नेक्स्ट टर्म क्या आया माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर, व्हाट विल कम्स माइनस 4x. अब ये माइनस 4x से मल्टीप्लाई स्टूडेंट क्या आएगा माइनस 4x क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू जा 8 x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4kx. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस क्या होगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या होगा प्लस.
अब यहाँ पे ये टर्म कैंसल आउट, यहाँ वन सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ लाइक टर्म्स है लेकिन एक्स स्क्वायर दोनों में, तो एक्स स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा 16 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 8 और माइनस के तो रहने वाला, तो लाइक टर्म्स है। अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक्स दोनों में कॉमन है। अच्छा प्लस वाला टर्म ये है तो फिर प्लस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 4k प्लस वाला टर्म, बाद में क्या आएगा -95, और यहाँ क्या बचा स्टूडेंट +10, क्या आएगा +10। अब नेक्स्ट टाइम अब किसको हटाना है, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है जिससे एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो क्या बचा स्टूडेंट 8 माइनस के। अब 8 माइनस के से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के प्लस, अब ये माइनस यहाँ पे है यहाँ प्लस है, सो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस, क्या आएगा स्टूडेंट माइनस। अब पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आएगा 16 और माइनस कितना आएगा 2k ब्रैकेट और x आने वाला स्टूडेंट ओके। अब ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्या आएगा k इंटू 8k माइनस k इंटू माइनस k स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट साइन बदलेगी, यहाँ माइनस से क्या होगा प्लस और यहाँ प्लस से क्या होगा माइनस, ये पूरा टर्म है। अब ये टर्म तो पूरा कैंसिल आउट प्लस माइनस, यहाँ स्टूडेंट दोनों x वाले टर्म है, दोनों x वाले टर्म है। अब इसमें से हमें ये माइनस करनी है, तो क्या आएगा x हमारा पास तो कॉमन ही है, पहले प्लस वाला टर्म लिखना है, क्या आएगा 4k -25 और यहाँ क्या आएगा प्लस 16 माइनस 2k, ये साइन देखना है प्लस। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है पहले +10, या पहले मैं इसको ले लेता हूँ, तो क्या आएगा ये यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, हमारे पास आएगा k स्क्वायर प्लस में और माइनस में कितना आएगा 8k और प्लस कितना आएगा 10। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा मैं, कितना आएगा 2k और ये माइनस करेंगे कितना आएगा -9 प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब इस रिमाइंडर को कंपेयर किससे करना स्टूडेंट, हमारे पास जो रिमाइंडर दिया है x प्लस k से। यहाँ हमने x दोनों में कॉमन है ले लिया स्टूडेंट, और पहले प्लस टर्म कितना है 4k -25, यहाँ प्लस था 16 -2k और यहाँ पे प्लस तो माइनस तो प्लस। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ये दोनों टर्म को कंपेयर करूँगा, ओके। सो ये टर्म पूरा किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, ये x के बराबर, और ये पूरा टर्म किसके बराबर आएगा a के बराबर। सो वी कैन राइट 2k -9 equal to x and here k square -8k plus 0 is equal to 8। और स्टूडेंट यहाँ से x कैंसल आउट, सो 2k -9 is equal to 1, सो 2k is equal to 1, ये माइनस में क्या होगा प्लस, सो 2k is equal to 10, नाउ k is equal to 10 divided by 2, what will comes 5, k क्या मिला स्टूडेंट 5। अब k की वैल्यू यहाँ रख दूंगा मैं, क्या आएगा 5 स्क्वायर माइनस 8 into 5 plus 10, ये की वैल्यू आएगी, ये क्या आएगा 25 40 plus 10, what will comes -15 plus 10, क्या आएगा स्टूडेंट -5। सो
रिक्वायर्ड आंसर a इक्वल टू -5 एंड k इक्वल टू 5. नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम स्टूडेंट. फाइंड ऑल द जीरो, जिसकी सारी जीरो फाइंड करनी है. x पावर 4 है, डेफिनेटली स्टूडेंट इसकी 4 जीरो होगा. उनमें से 2 जीरो हमारे पास ऑलरेडी है. सो लेट f of x इक्वल टू 8x⁴ प्लस 8x³ माइनस 18x² माइनस 20x माइनस 5. fx हमारे पास है स्टूडेंट. एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट 2 जीरो मीन्स फर्स्ट जीरो अल्फा. अल्फा हमारे पास है √5/2 एंड बीटा इक्वल टू -5/2. अल्फा हमारे पास है स्टूडेंट, बीटा हमारे पास है. अब पहले मैं क्या करूंगा, यू वांट टू फाइंड सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा. क्या आएगा स्टूडेंट, 5/2 प्लस 5/2 what will come 0 and product of 0 अल्फा into बीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा स्टूडेंट, रूट कैंसिल होगा. सो -5/2. अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 सम ऑफ 0 रेडी है. सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब इन दोनों रिलेशन से स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं. तो क्या आएगा, kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं वैल्यू रखूंगा अल्फा प्लस बीटा, व्हाट विल कम x0 एंड दिस वन 5/2. स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, kx² माइनस 5/2. अब यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई. सो k 2x² minus 5/2. So what will comes 2x² minus 5. Student, now if we take k equal to 2, अब k हमें 2 लेना है तो 2/2 कैंसल. सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2x² minus 5. ये हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुआ. मैं बोला था स्टूडेंट, जब हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो वहाँ पे k की वैल्यू रखना है. क्या रखना है, जो डिनोमिनेटर में है. तो अगर मैं k2 रखूंगा 2/2 कैंसल आउट. सो व्हाट इज 2x² minus 5. अब स्टूडेंट हमने भी यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास क्या दिया था, सिंस √5/2 and minus √5/2 is zeros of the given polynomials. स्टूडेंट ये दोनों जीरो था इस पॉलिनोमियल का. सो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बना, क्या बना, 2x² minus 5 is a factor of given polynomials. क्या बता रहा स्टूडेंट, अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इस जीरो के द्वारा जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या होगा स्टूडेंट, इसका फैक्टर होगा. और अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड भी करेगा. स्टूडेंट इस तरीके से हम जब भी पूछे ना तो आपको यही लॉजिक करना है. ये बहुत ही आपको आसान कर देगा सब. क्या करना है, पॉलिनोमियल जो दिया है इसको एफएक्स, फर्स्ट जीरो को अल्फा, सेकंड जीरो को बीटा. यहाँ से पहले सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लेना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है. अब हमारे पास दिया है कि स्टूडेंट फर्स्ट अल्फा सेकंड बीटा, ये दोनों जीरो किसकी है, इस पॉलिनोमियल की है. और ये जीरो के द्वारा ही क्या बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, फैक्टर हुआ किसका, इसका.
अगर ये इसका फैक्टर होता है तो ये इससे डिवाइड होगा। फैक्टर का मतलब हिंदी में होता है स्टूडेंट गुणनखंड, तो ये इसको डिवाइड करेगा। अब नाउ नेक्स्ट, नाउ 2x स्क्वायर माइनस 5 ये डिवाइड किसको करेगा स्टूडेंट? 8x⁴ प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5। अब मुझे इससे डिवाइड करना है स्टूडेंट। आपको मैं रफ वर्क करने के लिए बोल दिया हूँ। ये फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, सो 8x⁴ डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, 2 4 जा 8 पावर माइनस होगा स्टूडेंट, क्या आएगा 4x स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर 4x स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट, क्या आएगा 8x⁴ माइनस इंटू प्लस माइनस 20x स्क्वायर। स्टूडेंट अब एक्चुअली क्या है, यहाँ पे क्यूब है तो ये माइनस 20x स्क्वायर, इसके नीचे लिखना बेनिफिट है तो लाइक टर्म ये बनेगा। क्या आएगा यहाँ पे प्लस तो माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो क्या होगा स्टूडेंट प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट। ये क्या आएगा प्लस का प्लस ही रहेगा स्टूडेंट 8x क्यूब। यहाँ पे 20 में से 18 माइनस होगा, क्या आएगा प्लस 2x स्क्वायर। ये बिगर है स्टूडेंट तो प्लस की साइड आएगी माइनस 20x माइनस 5। फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, सो 8x क्यूब डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, 2 4 जा 4x, यहाँ कोई साइन नहीं, किसकी साइन है स्टूडेंट प्लस 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 8x क्यूब प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, क्या आएगा स्टूडेंट 4 5 जा 20x माइनस 20x। अब यहाँ पे प्लस तो माइनस होगा, यहाँ माइनस से क्या होगा स्टूडेंट प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा अपने 2x स्क्वायर, और ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, माइनस क्या है 5। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सो 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आएगा स्टूडेंट 1। सो वी कैन राइट हियर प्लस 1। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5, साइन चेंज करेंगे प्लस क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल। रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर था ना तो डेफिनेटली रिमाइंडर कितना आना था 0। अब स्टूडेंट हमारे पास क्यूब्स क्या मिला। अब यहाँ पे अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यू कैन राइट fx इक्वल टू क्या होता है g of x इंटू qx प्लस r of x। तो स्टूडेंट f of x तो हमारे पास एक खुद पॉलिनोमियल है, मुझे इसकी जीरो फाइंड करनी है। g of x क्या है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 5, इसकी जीरो तो हमारे पास दिया है। अब ये qx हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, रिमाइंडर तो जीरो हमारे पास स्टूडेंट, इसकी जीरो तो हमारे पास दिया है। अब मुझे इसकी जीरो फाइंड करनी है तो लेट q of x इक्वल टू 0। अब मैं इसका फैक्टर कर दूंगा स्टूडेंट, सो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। now do factor 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट 2x, सो 2x प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन 2x प्लस 1, क्या आएगा स्टूडेंट 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 2। यहाँ से जो रिमेनिंग जीरो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, रिमेनिंग जीरो क्या मिलेगा इक्वल टू 0 लूंगा मैं, सो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 and again 2x plus 1 equal to 0. So x equal to minus 1 upon 2 and another x equal to minus 1 upon 2. Hence all zeros.
ऑल जीरोज ऑफ पी एक्स। एफ एक्स नाम दिया ना स्टूडेंट में, इसके सारे जीरो, 2 जीरो हमारे पास तो पहले थे, क्या √5/2 माइनस √5/2 और 2 जीरो क्या मिला -1/2 या -1/2। ये 4 जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो होता है स्टूडेंट। तो किसी भी सम को आपको ऐसे फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट, ओके, सेम टाइप का सम है स्टूडेंट। एक सम ऐसा हम और देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है, लेट f of x (4 - 5x³ - 4x² + 16x - 8) और हमारे पास 2 जीरो भी दिया स्टूडेंट। फर्स्ट जीरो अल्फा 3 + √5 एंड सेकंड जीरो बीटा 3 - √5। सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे फाइंड करूंगा सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। सब में एक जैसा प्रोसेस करना स्टूडेंट। अगर जीरो फाइंड करने के सम आ जाए कैसे करना है आपको, दोनों का सम 3 + √5 + 3 -5 कैंसल आउट, व्हाट विल कम 6। नाउ स्टूडेंट अल्फा इनटू बीटा 3 + √5 मल्टीप्लाई 3 - √5। ये क्या होगा स्टूडेंट, a + b a - b क्या होगा, a² - b²। so what will comes 9 - 5 4। 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर कैंसल 5 4 आएगा स्टूडेंट। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या आएगा स्टूडेंट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे x² एडिटिव अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा स्टूडेंट 6, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 4। अब यहाँ पे के में क्या लूंगा स्टूडेंट 1। इफ वी टेक नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं, क्या होता है 1। सो इफ यू टेक k = 1 देयरफॉर px क्या होगा स्टूडेंट, x² - 6x + 5। ये क्या मिला हमारे पास है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या दिया है, सिंस 3 + √5 and 3 - √5 are zeros of the given polynomial। ये दोनों जीरो स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल का। सो ये जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। अगर ये दोनों जीरो हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक मिला वो इससे मिला, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इसका फैक्टर है। एरिया फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और अगर फैक्टर है स्टूडेंट तो डेफिनेटली ये इसको डिवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट, डिवाइड कौन करेगा, x² - 6x + 4 x⁴ - 5x³ -4x² + 16x - 8। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, x² से मल्टीप्लाई करूंगा x⁴ -6x³ + 4x²। यहाँ प्लस है माइनस होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसल आउट। 6 में से 5 माइनस करो स्टूडेंट क्या आएगा, x³ बिगर है प्लस में आएगा। ये दोनों दोनों कैंसिल नहीं होगी, दोनों माइनस माइनस ऐड होगा। और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस 16x - 8। अब यहाँ पे x³ है, x² डिवाइड करें क्या आएगा, प्लस x से मल्टीप्लाई x³ -6x² + 4x। यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस तो माइनस होगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा
और यहाँ प्लस और क्या होगा माइनस, ये कैंसल आउट। यहाँ कितना है 8 में से 6 2x², ये बी के रेट क्या आएगा स्टूडेंट माइनस, और यहाँ प्लस या माइनस माइनस होगा तो 16 - 4 क्या आएगा 12x, और यहाँ से क्या आएगा -8। अब इसको डिवाइड करूंगा x² से क्या आएगा स्टूडेंट -2, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा -2x² माइनस इंटू माइनस प्लस 12x, और यहाँ क्या आएगा प्लस इंटू माइनस -8। यहाँ पे सारे टर्म कैंसिल होगा स्टूडेंट, यहाँ क्या होगा ये माइनस से क्या होगा प्लस, प्लस से क्या होगा माइनस, और यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, कैंसल आउट, रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट 0। ये इसका फैक्टर था, डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आना ही था। अब इसके तो 2 0 हमारे पास है स्टूडेंट, इसकी तो 2 0 हमारे पास मिल चुका है, मुझे इसकी 2 0 फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहां से q ऑफ x 0 लेट कर लूंगा तो यहां से इसकी 2 0 मिल जाएगा स्टूडेंट। सो x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें लाना है 1, तो 2 - 1 आएगा स्टूडेंट, और 2 × 1 2 भी आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगी x, तो क्या आएगा स्टूडेंट x प्लस 2, और यहाँ क्या आएगा माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 एंड x माइनस 1। अब यहाँ से 0 क्या मिलेगा हमारे पास x प्लस 2 0 and x minus 1 0. So x equal to -2 and x equal to 1. So total 0 क्या होगा स्टूडेंट, hence all 0 of fx 2 0 तो हमारे पास था स्टूडेंट 2 0 क्या मिला -2 and 1। This is the required solution. Now next. Okay student, today last topic geometric zeros of polynomials. Student ये क्या बता था मैं किसी भी पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग। स्टूडेंट यहाँ बहुत सिंपल है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है रैखिक समीकरण तो उसका स्टेट क्या मिलेगा, और अगर कोई y = x² + bx + c क्वाड्रेटिक का स्टूडेंट तो यहाँ पे 2 टाइप का पैराबोला मिलेगा। अगर a पॉजिटिव आ गया स्टूडेंट, ये क्या आ गया पॉजिटिव, a पॉजिटिव मींस a > 0, तो डेफिनेटली यहाँ जो पैराबोला मिलेगा कैसे मिलेगा स्टूडेंट अपवर्ड, ऊपर मिलेगा। और अगर a <0 नेगेटिव आ गया, फर्स्ट कोएफिशिएंट नेगेटिव आ गया, तो उस समय जो पैराबोला मिलेगा स्टूडेंट को डाउनवर्ड मिलेगा, लेकिन कहलाएगा वो पैराबोला ही। और इस तरह से अगर जिगजैग पाथ दिखे स्टूडेंट को समझ जाना है क्यूबिक का ग्राफ है। ये स्टेट बनेगी क्वाड्रेटिक के लिए या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड कब बनेगा स्टूडेंट, जब a > 0, मतलब यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जो इसका a कोएफिशिएंट आएगी वो प्लस होना चाहिए, तो ऊपर की ओर ग्राफ बनेगी। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये पैराबोला नीचे की ओर बनेगा। तो क्वाड्रेटिक के द्वारा जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट वो क्या होता है पैराबोला होता है। अब यहाँ पे हमें दिखाना है y = px और फाइंड करना है स्टूडेंट नंबर ऑफ 0। तो एक्चुअली y = px है स्टूडेंट, तो ये x एक्सिस पे ये लाइन कहीं पे मीट हो रहा है, कट हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, तो इसकी एक भी 0 नहीं मिलेगा स्टूडेंट। तो लिखना नन का मतलब एक भी 0 नहीं मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ पर x एक्सिस पे टच किया क्या, कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, तो यहाँ पर भी एक भी इसकी 0 नहीं मिलेगा। x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तभी उसकी कोई 0 मिलेगा।
यहाँ पे स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे 1 2 और ये कितना हुआ 3, यहाँ पे 3 0 मिलेगा। कितनी 0 मिलेगा 3, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ बताओ कितने हो सकता है 1 और ये क्या हुआ 2, यहाँ वैल्यू कितने मिलेगी 2 0। यहाँ स्टूडेंट 1 2 3 4, यहाँ पे कितना मिलेगी 4 0, यहाँ पे 1 2 3 कितना मिलेगा 3। सो दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस chapter student, and chapter 2 totally complete. Now next.